हेलो दोस्तों घर में हम जब कांच की बर्तन पे खाते हैं ना तो बहुत ही सावधान होके कांच की बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कांच की बर्तन बहुत ही आसानी से टूट जाता है। रिलेशनशिप भी बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल कांच की बर्तन की तरह। जितना ज़्यादा केयर उतना ज़्यादा टिकाऊ। कभी कभी कुछ कांच की बर्तन इतना अच्छा और इतना टिकाऊ होता है कि पूरे ज़िंदगी उस पे एक खरोच तक नहीं आती है, बिल्कुल एक अच्छी रिलेशनशिप की तरह। नंबर 2, देखिए दोस्तों, किसी भी टाइप की रिलेशनशिप क्यों ना हो, अगर बहुत ही ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व्ड रहोगे ना तो ज़्यादा तकलीफ में रहोगे। रिलेशनशिप में बैलेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब मान लो आपके पार्टनर आपको दिन में 10 बार फ़ोन कर रहा है और आप 10 बार उसका फ़ोन उठा के बक रहे हो। कुछ दिन बाद आप देखोगे अगर वो इंसान अचानक से आपको फ़ोन नहीं करता है, 1 दिन 2 दिन या फिर 3 दिन, तो आप उदास रहने लगोगे और इससे आपका मेंटल हेल्थ ख़राब होगा। इसीलिए रिलेशनशिप में बैलेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर 10 बार फ़ोन उठाते हो एक ही दिन में तो उठाओ, लेकिन उसके बाद के 2 दिन बहाना बना के बातें बंद रखो। हाँ दोस्तों, बातें बंद रखना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बातें बंद नहीं रखोगे तो वो आपको याद नहीं करेगा। अगर 2-4 दिन बातें बंद रखोगे ना तो उसे याद करने का, आपको याद करने का मौका भी मिलेगा। ऐसे करने से रिलेशनशिप की लॉन्जिविटी बढ़ता है। नंबर 3, आप खुद भी अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी से कुछ मत कहिए और आपके पार्टनर को भी समझाइए कि वो भी किसी से कुछ मत बोले। जितना हो सके रिलेशनशिप को छुपा के रखिए। हमेशा लोग एक अच्छे रिलेशनशिप से जलते हैं। बहुत दिन एक साथ रहने के बाद अगर आप दोनों को ये लगे कि आप दोनों अपने रिलेशनशिप में बहुत ही मैच्योर हो अब और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और विश्वास है आप दोनों में, तो ही सोशल मीडिया पे आप लोग अपना फ़ोटो और वीडियो शेयर करो, वरना नहीं। बट वृक्ष की तरह अगर मजबूत हो दोनों का रिश्ता तभी लोगों को अपने अच्छे रिलेशनशिप के बारे में बोलो, वरना नहीं। नंबर 4, बहुत बार इन लॉस की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो जाती है। इसीलिए शादी के बाद या पहले उन लोगों को इम्पोर्टेंस दीजिए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस, मतलब खुद से ज़्यादा, खुद के रिलेशनशिप से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दीजिए। ज़्यादातर लड़की के माँ और लड़के के माँ भी उल्टा सीधा समझाते हैं, इसे इग्नोर करना है आपको। अगर अपना रिलेशनशिप बचाना है तो माँ की कही हुई सारी बात नहीं, कुछ बात इग्नोर करता है। समझदारी से काम लेना है। लड़की की मम्मी पापा, लड़के की मम्मी पापा दोनों को ही बैलेंस करके चलना इम्पोर्टेंट है। नंबर 5, जहाँ कहीं भी रिलेशनशिप में पैसा बीच में आ जाती है वह रिलेशनशिप खराब होना शुरू होता है। कुछ लोग हैं अपने हस्बैंड वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ जब भी घूमने जाता है, मूवी देखने जाता है या फिर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता है तो बिल देने के टाइम बहाना बना के, कोई है ऐसा बहाना बना के उठ जाता है बिल देने के टाइम, या फिर बिल आने पर एक्सपेक्ट करता है कि बिल आपका पार्टनर ही मिटा देगा। इन सब हरकतों को खुद से निकालना होगा। आप जिससे प्यार करते हो अगर दिल से खुशी खुशी उसके लिए खर्चा नहीं कर पा रहे हो ना तो ये आपका सच्चा प्यार नहीं है। जब भी किसी से सच्चा प्यार होगा तो दिल से उसके लिए खर्चा करने में मन होगा, एक खुशी मिलेगी उसे हमेशा खुश देखने में। नंबर 6, किसी भी रिलेशनशिप में टाइम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे तो दिन ब दिन दोनों का विश्वास और भी पक्का और भी मजबूत होगा। टाइम में बैलेंस का होना भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत देर तक अगर रोज़ बात करोगे तो जल्दी बोर हो जाओगे। दोनों को ही बहुत समझदारी से टाइम बैलेंस करके दोनों से बात करना होगा। नंबर 7, कुछ लोगों की हैबिट है अपने पार्टनर को दुख दे के, उसे हार्ट करके बातें करना। दूसरे को तकलीफ दे के किसी को बहुत ही सुख मिलता है ये सोचकर कि उसके पार्टनर उसके लिए उदास है, उसके लिए चिंता में है। ऐसे करते करते क्या होता है, पार्टनर को दुख बार बार मिलते मिलते जिस दिन ये एहसास होता है कि अरे मैं तो इसके वजह से हमेशा दुखी रहती हूँ ज़्यादा, तब वो इंसान
उस दुख भरे ज़िंदगी से अपने आप को निकालने के लिए कभी कभी ना चाहते हुए भी सुख की आशा में पार्टनर को ही छोड़ देता है। इसीलिए अगर किसी से बहुत प्यार है तो वो जो सुन के खुश रहे, हमेशा स्माइल में रहे, वही सुनाओ। इससे दोस्तों आप लोगों के रिलेशनशिप और भी सुंदर होगा और भी टिकाऊ होके रहेगा। नंबर 8, कभी भी किसी तीसरे को आप दोनों के बीच एंट्री मत दीजिए। अगर आप लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं तो कोई भी तीसरा तो उससे जलेगा ही, और किसी की खराब नज़र अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में पड़ता है तो उससे भी रिलेशनशिप खराब होना धीरे धीरे शुरू ही हो जाती है। नंबर 9, बातों को मत छुपाइए अपने पार्टनर से। कभी कभी बहुत छोटी छोटी बात एक पार्टनर डर के दूसरे पार्टनर से छुपाता है, और एक छोटी सी बात कब बहुत बड़ी बात बन जाता है और कब एक छोटी सी बात बड़ी बात बन के रिलेशनशिप खराब करता है, ये पता ही नहीं चलता है। इसीलिए हर एक बात बिना हिचकिचाए पार्टनर से बोल दीजिए। इससे शायद थोड़ी देर के लिए झगड़ा हो, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान से आप बच जाओगे। नंबर 10, एक दूसरे को जितना रिस्पेक्ट दोगे रिलेशनशिप उतना अच्छा होता जाएगा। एक दूसरे के बात मन से सुनो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो, दिल से एक दूसरे की प्रॉब्लम का सल्यूशन करना, ये सब जितना ज़्यादा करोगे उतना एक दूसरे के ऊपर विश्वास और भरोसा बढ़ेगा। दोस्तों एक रिलेशनशिप को अच्छा और टिकाऊ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, सिर्फ केयर, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट ही काफ़ी है। आप लोग बहुत अच्छे रहना, बहुत खुश रहना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और भी बहुत सारी बातें करना है आप लोगों से। बहुत अच्छे रहो, बहुत खुश रहो। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत सारा शुभकामनाएं।